हेलो बच्चों, जस्टिन स्टडी केयर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे जस्टिन स्टडी केयर। यहाँ कक्षा 8वीं से कक्षा 10वीं तक का सभी विषयों का समाधान आसान भाषा में मिलेगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का समाधान आपको सबसे पहले मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो चलिए चलते बिना देरी करते हुए बात करेंगे विषय वस्तु की। आज का जो विषय वस्तु होने वाला है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, साइंस क्लास जो होने वाला है वो 10th होने वाला है। प्रश्न जिस टाइप का होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। इसमें वीआई प्रश्न लिया गया है। वैसे प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैसे ही प्रश्न को शामिल किया गया है। प्रश्नों की संख्या 50 होने वाला है। तो चलिए चलते बिना देरी करते हुए प्रश्न की ओर देखेंगे। प्रश्न 1, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। चलिए बात करते हैं प्रश्न 2 का। प्रश्न 2 क्या कह रहा है, देखेंगे किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इस प्रश्न का जो ऑप्शन दिया गया है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रश्न 3 देखेंगे, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का क्या संबंध है? ऑप्शन है F बराबर R, A बराबर R/2, A बराबर 2R, A बराबर 3/2R। जैसा कि हम जानते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, F बराबर R/2। बात करते हैं F का। F का मतलब होता है फोकस दूरी, ध्यान रखेंगे। F का मतलब फोकस दूरी, वही R का मतलब हुआ वक्रता त्रिज्या, ध्यान रखेंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो हम कह सकते हैं F जो होता है R की आधी होती है, अर्थात वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वही अगर हमसे पूछा जाए R बराबर क्या होगा, तो हम बोलेंगे R बराबर 2F होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी क्या है? ऑप्शन है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन में बी होगा, 25 सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न 5 देखेंगे। प्रश्न 5 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? ऑप्शन है बैगनी, नीला, लाल, पीला। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लाल। क्यों? लाल का झुकाव कम क्यों होता है? ध्यान देंगे, लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है, लाल का तरंगदैर्ध्य जो होता है सबसे अधिक होता है, ध्यान रखेंगे। लाल का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। बात किया जाए सबसे कम तरंगदैर्ध्य किस रंग का होता है, तो ध्यान दीजिएगा, बैगनी का होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, बैगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न 6 का। प्रश्न 6 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन है अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो दूध से दही बनने की जो क्रिया होती है किण्वन द्वारा होती है। दूध से दही बनने की जो क्रिया होती है उसे किण्वन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 7 देखेंगे। प्रश्न 7 क्या कह रहा है, आंख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। ऑप्शन है वो आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वास्तविक और उल्टा। प्रश्न 8 देखेंगे, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बात करते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हूबहू बनेगा, हूबहू, ध्यान रखेंगे, हूबहू जैसे कि तैसे दिखाई देगा। अवतल दर्पण में बड़ा दिखाई देगा, ध्यान रखेंगे। वही बात करेंगे समतल दर्पण का तो हूबहू, वही बात करेंगे उत्तल दर्पण का तो छोटा प्रतिबिंब दिखाई देगा, ध्यान रखेंगे। समतल दर्पण हूबहू प्रतिबिंब दिखाई देगा, अवतल दर्पण उसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा, उत्तल दर्पण उसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा दिखाई देगा, ध्यान रखेंगे। प्रश्न 9 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सौर ऊर्जा। चलिए बात करते हैं प्रश्न 10 की। प्रश्न 10 क्या कह रहा है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो हम बात करते हैं प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश के प्राथमिक वर्ण के अंतर्गत लाल, नीला और हरा, ये तीन प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। वर्ण बोले तो रंग, अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश का प्राथमिक वर्ण ये तीनों के तीनों है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ऑप्शन है कॉर्निया, पुपिल, रेटिना, आइरिस।
इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा आइरिस। ध्यान रखेंगे आइरिस को एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं परितारिका, परितारिका के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। प्रश्न 12 देखेंगे बच्चों। प्रश्न 12 क्या कह रहा है, 1 HP बराबर होता है, ऑप्शन है 746 वाट, 760 वाट, 780 वाट, 550 वाट। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 746 वाट। अब बात करते हैं HP का फुल फॉर्म क्या होगा, ध्यान दीजिए रखिएगा। HP का फुल फॉर्म होगा हॉर्स पावर, क्या होगा, हॉर्स पावर। वही हिंदी में इसे क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब हुआ एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट का, अगर हिंदी में पूछा जाए तो। शॉर्टकट में पूछा जा रहा है 1 HP बराबर होता है, तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट का, ऑप्शन नंबर ए 746 वाट। प्रश्न 13 देखेंगे, विशालक शीशा होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तल लेंस। प्रश्न 14 देखेंगे, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, आयन। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इलेक्ट्रॉन। प्रश्न 15 देखेंगे, चूना जल का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन है, ध्यान देंगे, ऑप्शन है CaO, CaCl2, CaOCl2, ऑप्शन नंबर डी CaOH ट्वाइज। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा CaOH ट्वाइज। प्रश्न 16 देखेंगे, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा, ऑप्शन है 11, 10, 5, ए और बी दोनों। सबसे पहले बात करेंगे pH का फुल फॉर्म क्या होगा, pH का फुल फॉर्म क्या होगा, ध्यान रखिएगा। pH का फुल फॉर्म होगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान रखेंगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होगा pH का। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 10। प्रश्न 17 देखेंगे, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, इसमें त्रिक सहसंयोजक बंधन होते हैं, त्रिक, त्रिक बोले तो 3, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 18 क्या कह रहा है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, ऑप्शन है C6H12O6, CCH3, CH3COH, CH3CHO, CHCl3। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा C6H12O6। C6 का मतलब हुआ 6 कार्बन वाले परमाणु, कार्बन जो हो गए, कार्बन में हो गया 6 परमाणु। H का मतलब हुआ, H12 का मतलब हुआ 12 हाइड्रोजन परमाणु। वही बात करें O6 का मतलब हुआ 6 ऑक्सीजन परमाणु। इस प्रकार से आप कह सकते हैं ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। चलिए चलते हैं प्रश्न 19 की ओर। प्रश्न 19 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, साबुन, अपमार्जक, प्लास्टिक, रबर। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा अपमार्जक। प्रश्न 20 देखेंगे, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, ऑप्शन है एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा एल्डिहाइड। प्रश्न का क्या कह रहा है, ईंधन में नहीं होता है, ऑप्शन है CNG, LPG, बायोगैस, कोयला। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कोयला। अब बात करते हैं CNG और LPG के फुल फॉर्म का। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे CNG का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा कंप्रेस्ड, क्या होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ध्यान रखेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वही बात करेंगे LPG का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ध्यान रखेंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप सुन के इसे याद कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे CNG का जो फुल फॉर्म होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा, LPG का जो फुल फॉर्म होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगा। और प्रश्न 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कोयला। प्रश्न 22 देखेंगे, 2Cu + O2 रिएक्शन 2CuO है, ऑप्शन है ऑक्सीकरण, अपघटन, उदासीनीकरण, विस्थापन। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ऑक्सीकरण। चलिए बात करते हैं प्रश्न 23 का। प्रश्न 23 क्या कह रहा है, उदासीन विलयन का pH मान होता है, ऑप्शन है
7, 8, 6, 14। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 7। प्रश्न 24 देखेंगे। प्रश्न 24 क्या कह रहा है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ऑप्शन है हरा, लाल, पीला, सफेद। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा हरा। बात करते हैं प्रश्न 25 का। प्रश्न 25 क्या कह रहा है? क्रायोलाइट अयस्क है। ऑप्शन है तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा एल्युमिनियम का। चलिए बात करते हैं प्रश्न 26 का। प्रश्न 26 क्या कह रहा है? पोटेशियम की परमाणु संख्या है। ऑप्शन है 17, 18, 19, 20। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 19। पोटेशियम की परमाणु संख्या, ध्यान रखिएगा, इसे के से सूचित करते हैं। पोटेशियम की जो परमाणु संख्या होता है 19 होता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न 27 क्या कह रहा है? फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। IUPAC एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म का चर्चा हम अभी करेंगे। इससे पहले इस ऑप्शन पर नज़र डालते हैं। मिथोनिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। चलिए बात करते हैं आंसर का। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा मेथनोइक अम्ल। अब बात करेंगे IUPAC क्या है। IUPAC जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, IUPAC ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इस पर ध्यान देंगे। इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल, ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड केमिस्ट्री। ध्यान रखेंगे, अगर आपको लिखा हुआ ना दिखाई दे तो इसे आप लोग सुन करके लिखेंगे और ध्यान देंगे। IUPAC का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड केमिस्ट्री। प्रश्न 28 क्या कर रहा है? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है अंसर्ट, फ्लेमिंग, आइंस्टाइन, मैक्सवेल। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा बी, फ्लेमिंग। चलिए प्रश्न 28 देखेंगे। प्रश्न 28 क्या कह रहा है? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन है वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलॉम। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट। प्रश्न 30 देखेंगे। प्रश्न 30 क्या कह रहा है देखेंगे बच्चों। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, श्रेणी क्रम। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं R1 + R2 + R3 बराबर R, अर्थात कुल R। इस प्रकार से हम कह सकते हैं श्रेणी क्रम में संयोजन का प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है। प्रश्न 31 देखेंगे। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। ऑप्शन है काल्पनिक, वास्तविक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा काल्पनिक। बात करेंगे प्रश्न 32 के। प्रश्न 32 क्या कह रहा है देखेंगे। एम्पियर घंटा मात्रक है, शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आवेश का। बात करेंगे लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक का। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो होता है डायप्टर होता है, जिसे डी से सूचित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, डायप्टर। प्रश्न 34 देखेंगे। विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक है, ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न 35 देखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ऑप्शन है O2, NH3, CO2, N2। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, CO2। इसके अलावा कुछ और गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। जैसे में हम कह सकते हैं CH4 जिसे हम मीथेन के नाम से जानते हैं। एक है नाइट्रस ऑक्साइड जिसे कहते हैं N2O।
N2O। एक और है जिसे कहते हैं O3 अर्थात ओजोन। चलिए बात करेंगे प्रश्न 36 का। प्रश्न 36 क्या कह रहा है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। यहाँ पे एक ऑप्शन मिस हो गया है, अपघटन होना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अपघटन। चलिए प्रश्न देखेंगे 37। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऊष्माक्षेपी। प्रश्न 39 क्या कह रहा है देखेंगे। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। ऑप्शन है आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वास्तविक और उल्टा। प्रश्न 39 देखेंगे। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अर्थात हम कह सकते हैं कौन से लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। प्रश्न 40 क्या कह रहा है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या का क्या होता है? ऑप्शन है घटती और पुनः बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, घटती है। प्रश्न 41 देखेंगे। एम्पियर घंटा मात्रक है। ऑप्शन है शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आवेश का। प्रश्न 42 देखेंगे। विद्युत धारा का मात्रक है। ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एम्पियर। प्रश्न 44 क्या कह रहा है? प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, प्रकाश संश्लेषण, किरण पुंज, पारदर्शी। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, किरण पुंज। प्रश्न 45 देखेंगे। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऊष्माक्षेपी। माफ करेंगे बच्चों, कुछ प्रश्न ऐसा है जो 2 बार टाइप हो गया गलती से, तो इसे आप लोग नज़रअंदाज करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न 46 क्या कह रहा है देखेंगे। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग में होता है? ऑप्शन है जड़, तना, पत्ता, फल। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पत्ता। 47 क्या कह रहा है? मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। ऑप्शन है 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg। सबसे पहले बात कर ले mg का। mg का फुल फॉर्म होता है मिलीग्राम, ध्यान रखिएगा, मिलीग्राम। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 30 मिलीग्राम। प्रश्न 48 देखेंगे। क्या कह रहा है? कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, श्वसन जो है सभी जीव के लिए, श्वसन जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 49 देखेंगे। मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन है क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णिल लवक में। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न 50 देखेंगे। प्रश्न 50 क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन है वसा का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का, प्रकाश का। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्लूकोज का।